So Amrit, it was turned out of the ocean. So the sun and the moon saw what he was. तो sun and moon ने देख लिया था. Yes, that what Rahu was up to, that he had disguised himself in the form of God and reported to Lord Vishnu. Vishnu sliced off Rahu's head. Lord Vishnu जो थे उनको गुस्सा आया, उन्होंने राहु की हेड को काट दिया. Before Amrit could slide down his throat, मतलब अमृत उनके थ्रोट से नीचे जाने से पहले भगवान विष्णु ने, गॉड विष्णु ने राहु के हेड को काट दिया. एज अ रिजल्ट द हेड टर्न्ड इमॉर्टल. तो एज अ रिजल्ट उनकी जो हेड है राहु की वो तो इमॉर्टल हो गई, क्योंकि वो अमृत पीने से गॉड लोग इमॉर्टल हो जाते थे. इमॉर्टल मीन्स somebody who can never die. ऑलराइट, डेथ जिसके डेस्टाइन नहीं होते हैं, तो वो इमॉर्टल हो गया उनका सर. बट द बॉडी डाइड, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट उनकी बॉडी थी थ्रोट के नीचे से वो अपने टाइम पे उनकी डेथ हो गई, बॉडी डाइड. नाउ द डेमन राहु's हेड, अभी भी वो मिथ के अकॉर्डिंग अभी भी राहु की जो हेड है इट कंटिन्यूज टू मूव थ्रू द स्काई. वो पूरे स्काई में मूव करते रहते हैं, चेजिंग द सन एंड द मून इन एंगर. तो एवरी नाउ एंड देन जब भी वो उनको पकड़ लेते हैं, सन मून को वो पकड़ लेते हैं और स्वॉलो कर लेते हैं. और जैसे ही स्वॉलो करते हैं तो एक्लिप्स हो जाता है. बट जस्ट बिकॉज उनकी थ्रोट नहीं है तो वापस सन एंड मून निकल आते हैं बाहर और मतलब एक्लिप्स चला जाता है. तो ये इमेजिनरी स्टोरीज है, इसमें कोई भी, दिस इज़ फुल्ली रॉन्ग. ऑलराइट, now it is not at all true. Now the Chinese too believe that an invisible dragon ate up the sun. Chinese लोग क्या बिलीव करते थे कि एक इनविजिबल ड्रैगन है, ड्रैगन जो इनविजिबल होता था वो सन को खा जाता था. सो दे मेड अ ह्यूज कमोशन. तो उन्होंने बहुत ह्यूज कमोशन किया टू फ्राइटन अवे द ड्रैगन. वो ड्रमर्स के द्वारा ड्रम बीट करने लगे. और ड्रमर्स के द्वारा ड्रम्स ड्रम्स एंड आर्चर्स के द्वारा एरो शूट करवाने लगे स्काई की तरफ, ताकि वो ड्रैगन डर जाए. वन Chinese emperor had no drummers ready and no archers waiting to shoot the arrows during the eclipse. लेकिन उनमें से एक चाइनीज़ एम्पर ऐसे थे कि उनके पास कोई ड्रमर्स भी नहीं था, कोई आर्चर्स भी नहीं थे शूट करने के लिए. और ड्यूरिंग द एन एक्लिप्स, बिकॉज द रॉयल एस्ट्रोनॉमर्स, क्योंकि उनके जो रॉयल एस्ट्रोनॉमर्स थे उस राजा के, किंग के, जी एंड हो, उन्होंने गलत प्रेडिक्ट किया था. मतलब प्रेडिक्ट करने में गलती कर दी थी कि कब एक्लिप्स हो. तो इसलिए उन्होंने सही टाइम बताया नहीं था एक्लिप्स का, इसलिए उस राजा ने पहले से ड्रमर्स और आर्चर्स को अरेंज नहीं कर पाए. द एम्परर वाज सो एंग्री दैट ही ऑर्डर्ड द 2 एस्ट्रोनॉमर्स टू बी पनिश्ड. तो एम्परर्स को इतना गुस्सा आया दैट उन्होंने ऑर्डर किया कि वो दोनों एस्ट्रोनॉमर्स को पनिश किया जाए. सो द पीपल ऑफ जापान ऑन द अदर हैंड बिलीव दैट पॉइजन ड्रिप्ड फ्रॉम द स्काई ड्यूरिंग एन एक्लिप्स. पीपल ऑफ जापान ये बिलीव करते हैं कि जब एक्लिप्स होती है स्काई से पॉइजन, रेनफॉल की तरह से रेन ड्रिप होती है, वैसे पॉइजन स्काई से ड्रिप होती है. तो इससे उन लोग क्या करते थे, अपने वेल्स को अच्छे से कवर करके रखते थे. द बैटेमालिबा पीपल फ्रॉम बेनिन एंड टोगो इन वेस्ट अफ्रीका. अब इनकी जो बैटेमालिबा पीपल फ्रॉम बेनिन एंड टोगो है वेस्ट अफ्रीका से, इनकी डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग बिलीफ अबाउट एक्लिप्सेस होती थी. देयर मिथ्स टेल द स्टोरी ऑफ अ फाइट बिटवीन द सन एंड द मून ड्यूरिंग एन एक्लिप्स. अकॉर्डिंग टू दिस पीपल, उनकी मिथ क्या थी, इमेजिनरी स्टोरी कि सन एंड मून एक्लिप्स के दौरान, ड्यूरिंग एक्लिप्स दे यूज्ड टू फाइट विद ईच अदर. द पीपल इनकरेजिंग द सन एंड द मून टू स्टॉप फाइटिंग. और पीपल इनकरेज करते थे सन एंड द मून को कि वो फाइट करना स्टॉप कर दे.
To this day they see an eclipse at the time of coming together and resolving old feuds. अभी भी उन लोग सोचते हैं कि जब भी यहाँ के लोग एक्लिप्स देखते हैं उनको लगता है कि ऐसे मोमेंट है जहाँ पे उन लोगों को एक दूसरे से दुश्मनी, अगर दुश्मन हो कि कोई किसी का, तो वो स्टॉप कर दे और अपने पुराने फ्यूड्स को ख़त्म कर दे. Interestingly, there is a similar real-life story about an eclipse. On 28 May 585 BC, before the birth of Christ, the armies of Lydians and Medes been at war for a long time. तो on 28 May 585 BC, armies of Lydians and Medes उन लोग वॉर कर रहे थे. Their war took a long time. When suddenly they saw that the day turning into night. वॉर करते सडनली एक दिन उन्होंने क्या देखा सबने कि जो डे टाइम है वो नाइट में कन्वर्ट होने लगी है. The two armies were so stunned that they declared peace. अब ये दोनों आर्मीज इतने शॉक्ड हो गए ऐसे फ्राइटनिंग नेचुरल ऑकरेंस को देखकर स्काई में होते हुए, दैट द डे टर्निंग इनटू नाइट बिकॉज ऑफ एन एक्लिप्स. उन लोगों को, लेकिन उनको वो पता नहीं था साइंटिफिक रीज़न क्या थी. उन लोग इतने शॉक हो गए, इतने डर गए कि उन लोग आपस में जो युद्ध उन लोग काफ़ी सालों से कर रहे थे उन्होंने पीस कर दी और उन्होंने अब एक दूसरे से फाइटिंग करना बंद कर दिया. सो चिल्ड्रन, दिस नरेशन by now you must be knowing very well the meaning of myths. Thank you.